हेलो गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी हमारे पास बजाज पल्सर 150 आई है और आज हम इसके करेंगे एक्सीलेटर केबल चेंज। और मैं आपको दिखाऊंगा एक्सीलेटर केबल हम कितना इजी चेंज कर सकते हैं अपनी बाइक की। जो इसका एक्सीलेटर काफ़ी ज़्यादा हार्ड चल रहा है और अंदर से इसकी तार जो है ख़राब हो चुकी है। ऑयलिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम इसकी तार करेंगे चेंज। तो सबसे पहले हम एक्सीलेटर के ग्रिप ओपन करेंगे, पूरा ही ग्रिप खोलेंगे। उसके बाद इस गाड़ी का फुल टाइम उतारेंगे। हालाँकि विदाउट फ्यूल टैंक उतारे एक्सीलेटर केबल पड़ जाती है, लेकिन सेम टाइम लगता है। लेकिन बिना टैंक उतारे काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से हम पूरा फ्यूल टैंक ओपन करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं एक्सीलेटर ग्रिप ओपन। तो हमने करा इसको ओपन, तो देखिए इसमें कितनी ज़्यादा इसमें डस्ट आएगी और एक्सीलेटर ग्रिप भी कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो हम इसको पूरा क्लीन करेंगे और क्लीन करके एक्सीलेटर केबल न्यू लगाएंगे। और देखें, और इसके लिए हम टंकी अब उतारते हैं। तो हमने साइड पैनल खोला है लेफ्ट हैंड वाला और फिर इसकी गाड़ी की सीट ओपन करेंगे। तो समय पहले हमें ये चीज़ देखना है हमें कहाँ से हमें तार निकालना है। तो देखें अभी तार हमने पूरी निकाली नहीं है। तार जो है इधर से वाइजर फ्रेम के साइड से और इधर को बाहर आन के इस साइड में आ रही है और कार्बोरेटर की स्लाइड में लगी हुई है। तो पूरी तार बाहर निकालेंगे और पूरी तार बाहर निकाल के तार करेंगे चेंज और अच्छे से इसको करेंगे क्लीन। तो पूरी तार ऑलमोस्ट इसकी हमने बाहर ही निकाल लिया। तो ये हैंडल बेल्ट खोल के और एक्सीलेटर ग्रिप बाहर निकालेंगे, इसको अच्छे से पूरा क्लीन करेंगे। तो खोलते हैं बेल्ट और निकालेंगे पूरी एक्सीलेटर ग्रिप। और मैं आपको दिखाता हूँ कितना ज़्यादा इसमें डस्ट कितनी ज़्यादा है। वो देखें, जैसे आप देखें कितना ज़्यादा इसमें कचरा है और इसकी वजह से एक्सीलेटर जो है देखें जाम काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो इसको पूरा पेट्रोल से क्लीन करेंगे। तो अब हमने इसको क्लीन कर दिया हैंडल बार को बिल्कुल। देखें आप देखें इससे बिल्कुल भी डस्ट नहीं है और एक्सीलेटर ग्रिप को भी बिल्कुल क्लीन कर दिया। जब हम एक्सीलेटर की तार चेंज करते हैं तो हमें एक्सीलेटर ग्रिप यहाँ से चेक कर लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है समटाइम यहाँ से ग्रिप चटक जाती है और हमें नहीं पता चल पाता। फिर हम एक्सीलेटर केबल डाल देते हैं, फिर वो 4-5 दिन बाद एक्सीलेटर ग्रिप यहाँ से चटकी होती है, फिर वो टूट जाती है। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए गाइस। तो इस पर हल्का सा ऑयल लगा कर फिर इसको फिक्स करते हैं। तो हमने एक्सीलेटर ग्रिप पर ऑयल लगा दिया और हैंडल बेल्ट जो है एक साइड से घिसा हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको प्लेट के लगा देंगे। अगर ऐसे लगाएंगे तो ये हमारे हाथ में लगेगा। तो इसमें से क्या करेंगे, हम इसको नीचे डाउन साइड में करके इसको टाइट कर देंगे। अगर हमारी बाइक में अगर कहीं से हैंडल बेल्ट अगर घिस चुका है तो बोल्ट लूज करके हम उसका रुख हल्का सा घुमा सकते हैं। तो इसको कर देते हैं इधर टाइट और देखें घिसा हुआ ऐसा नीचे चला गया। अभी यहाँ से हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। हमने इसको पूरा क्लीन करा और क्लीन करने के बाद हम इसमें ऑयल भी लगा दिया और हैंडल बेल्ट का भी रुख चेंज कर दिया। देखिए घिसा हुआ ऐसा नीचे चला गया। तो हम इसको ग्रिप को पूरा क्लीन करेंगे और क्लीन करके फिर न्यू एक्सीलेटर की तार लगाएंगे। और ये आ गई हमारी एक्सीलेटर की ग्रिप। तो आप इसका कोड चेक कर सकते हैं। न्यू कंपनी जेनमन एक्सीलेटर के वायर है और बजाज पल्सर 150 180 में काफ़ी ईजी लग जाती है, लेकिन जो 220 में उसमें डिफरेंट होता है। तो देखें इसको भी हमने क्लीन कर दिया और एक्सीलेटर की तार में मैं आपको डिफरेंट बताऊंगा डिफरेंट क्या होता है एक्सीलेटर की तार में। यहाँ पे न्यू हमारी एक्सीलेटर केबल और ये बजाज पल्सर 180 150 की सेम होती है, लेकिन 220 में डिफरेंट होती है। 220 में क्या होता है, आगे शेड लगा हुआ होता है और ये जो यहाँ से इसकी वायर है वो शेड में टच होती है। लेकिन उसकी जो वायर होती है लेकिन ऑलमोस्ट दिखने में बिल्कुल सेम ही होती है, लेकिन यहाँ से डिफरेंट होती है। तो अगर हम 220 में अगर इसकी एक्सीलेटर वायर यूज़ करते हैं तो यहाँ से फिर हमें बेंड करना पड़ेगी। कोशिश करें उसकी कंपनी जेनमनी वायर यूज़ करें, क्योंकि होती बिल्कुल सेम ही है, लेकिन ये यहाँ से एल्बो के जो इधर आपको एल्बो दिख रही है यहाँ से डिफरेंट होता है हल्की सी वायर में। जब हम गाड़ी का हैंडल मोड़ते हैं तो राइट साइड में वो शेड में लगती है और फिर हमारी बाइक में वाइज़र में स्क्रैच आ जाती है। तो अगर हम याली वायर यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ से इसको बेंड करना पड़ेगा। तो ये बजाज पल्सर 180 150 में तो सेम ही होती है, लेकिन 220 में हल्की सी डिफरेंट होती है यहाँ से। बाकी पूरी वायर सेम ही होती है। तो अब करते हैं इसको फिक्स। तो हमने ऊपर से एक्सीलेटर ग्रिप कंप्लीट कर दिया। और कभी भी ध्यान रखें जब हम एक्सीलेटर केबल यहाँ से फिक्स करेंगे तो इसको बिल्कुल सीधा चढ़ाएंगे और सीधा चढ़ाने पर इसको करेंगे टाइट। अगर बिल्कुल सीधा नहीं चढ़ाएंगे तो फिर एक्सीलेटर की वायर जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब चलेगी। और देखें हमने यहाँ से एक्सीलेटर की वायर निकाली है, जैसे मैं आपको बताया था कहाँ से हम एक्सीलेटर केबल निकाल। और देखें यहाँ से निकाल के फिर हम एक कार्बोरेटर में फिक्स करेंगे और काफ़ी इजी फिक्स कर लेंगे। और हमें एक्सीलेटर प्ले भी रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, फ्री प्ले। अगर फ्री प्ले नहीं रखेंगे तो हम हैंडल मोड़ेंगे तो गाड़ी की हमारी जो एक्सीलेटर जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा गाइस। तो एक्सीलेटर केबल हमारी हो चुकी है कंप्लीट। और देखें हमने इसमें इतनी फ्री प्ले रखी है और इतनी फ्री बहुत ज़रूरी है रखना। और इतनी फ्री प्ले नहीं होगी तो जब हम अपनी बाइक का हैंडल एक राइट या लेफ्ट हैंड करेंगे तो गाड़ी की रेस बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो फ्री प्ले रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। तो
तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है बाइक। तो हमने फ्यूल टैंक फिक्स कर दिया, तो बाइक को करेंगे स्टार्ट और ऐसा हम अपनी बाइक के काफ़ी इजी तार चेंज कर लेंगे गाइस। तो हमारी बजाज पल्सर 150 है। तो टैंक ओपन करके काफ़ी इजी, देखें तार हमने चेंज कर दिए। नहीं टैंक ओपन करते तो काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती। तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो देखें गाड़ी हमने स्टार्ट करी है और देखें हैंडल मोड़ के मैं आपको दिखाता हूँ, रेस नहीं बढ़ रही है। तो ऐसे ये पूरा हमारी बाइक में प्रोसीजर होता है बिल्कुल एक्सीलेटर केबल चेंज करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।